हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 68 और 69 को आज हम देखेंगे, यानी कि दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों क्वेश्चन आपके सीटेट 2024 इसी साल जो आपका जनवरी में सीटेट पेपर 2 जो हुआ था, वहां से हमने ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हम आपको 100+ इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में मोस्टली सीटेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए पेपर 2 में, और साथ साथ आपका पेपर 1 में भी जो पूछे गए, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। बिलीव करिए, 100 ये जो क्वेश्चन है वही आपके लिए काफ़ी रहेंगे। ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आते हैं, 15 हमारे पेडागोगी से रहते हैं। उम्मीद है आपको ये जो प्लेलिस्ट हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम में रहेगी। तो चलिए, उसी सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 68 और 69 को आज हम देखेंगे। और देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए, आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छी सी रिवीजन की, तो वो आप हमारे साथ में मिलके आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपका लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि एंगल CBD 12x, एंगल ABD 7 एंगल ADB 60 डिग्री और एंगल CDB इज इक्वल्स टू 28। तो आपको 2x प्लस 3y का आपको मान बताना है, कितना आएगा। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, जैसा आपको सूटेबल लगती है लैंग्वेज, आप उसके अकॉर्डिंग इसको आप रीड कर सकते हो। सो एक ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, जिसमें आपका एक BD जो है विकर्ण यानी कि एक डायगोनल्स आपको दे रखा है, साथ साथ आपके एंगल्स दे रखे हैं। मैंने ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, वहाँ पे आपका फिगर बना हुआ आता नहीं है। ओके, सो एक हमने BD यहाँ पे डायगोनल ले लिया, राइट। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया था एंगल CBD, एंगल CBD आपका 12x और एंगल CDB 28, एंगल CDB 28 और एंगल ADB 60। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मार्किंग आपको अपने डायग्राम में कर लेनी है। बस इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जल्दी से जल्दी हम एक दो स्टेप गायब कर देते हैं, वही हमारा शॉर्ट ट्रिक ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे लर्न होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में तो पैरेलल लाइंस आपकी होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो ये दो आपकी जो पैरेलल लाइंस है, अब इनके साथ साथ आपके दो इंटीरियर एंगल आपके यहाँ पे बन रहे हैं। एक आपका इंटीरियर एंगल बन रहा है ABD। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है आपका एकांतर कोण, दो साइडों के बीच में दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो समांतर भुजाओं के बीच में जो आपके एकांतर कोण जो बनते हैं, उनको हम अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स आपके यहाँ पे इक्वल रहते हैं। आई थिंक आपको प्रॉपर्टी पता होगा, और इतना सभी लोगों को आना भी चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, ये जो 7 होगा वो आपका 28 के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ से क्या होगा, हमें जो y का वैल्यू है प्यारे बच्चों, वो यहाँ से मिल जाएगा 28/7, यानी कि जो y का वैल्यू है 7 4 द 28, यानी कि 4 डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिमिलर अनदर अल्टरनेट एंगल्स हम यहाँ पे लेंगे। अब ये होगा हमारा 12x हमारा इक्वल होगा 60 के। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, 12x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो नाउ वी विल गेट x इज इक्वल टू 60 अपॉन आपको यहाँ पे 12 हो जाना है, तो 12 5 द 60। x का वैल्यू आपका 5 आ गया और y का वैल्यू आपको 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे x और y का वैल्यू आपने निकाल लिया, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 2x प्लस 3y का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। सिंपल सी बची कैलकुलेशन, आपको निकालना है 2x प्लस का 3y, ये आपको बताना है। आपने जो x है वो आपका निकाल रखा है आपने 2 × 5 प्लस 3y जो वो आपका 12 है, यानी कि ये हो गया आपका 2 × 5 10 और 3 4 आपका 12 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल डिटेलली क्या था इसमें, आपका प्रॉपर्टी बेस्ड ये क्वेश्चन था। अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो आपके यहाँ पे इक्वल होते हैं। एग्जाम में क्या हो सकता है, डिस्टेंस बदल सकती हैं, 7 और यहाँ पे 12x की वजह से और भी यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी होती है, बट आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको वहाँ पे यूज़ करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपसे बोला गया है, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर से आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है। कुछ इस तरीके से आपने लिया है, और रेस्पेक्टिवली 3 5 और 2 के वो मल्टीपल है, यानी कि पहला वाला नंबर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाला 5 से करना है,
और थर्ड वाला आपको 2 से मल्टीप्लाई करके जब उनको जोड़ा जाता है तो जो ऐड करने के बाद जो उनका योगफल आता है वो आपका 99 आपको प्राप्त वहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन में बोला गया। फिर बोला गया पहला और जो लास्ट वाला जो भी आपका नंबर रहेगा उनका जो योग है यानी कि जो सम है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे सपोज करेंगे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लेंगे तो पहला हमारा हो गया x, ओके, दूसरा हमारा हो गया x+1 एंड थर्ड आपका हो गया x+2। आपके 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके ये हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया मल्टीप्लाई करें यानी कि 3x प्लस सेकेंड वाले इंटीजर को 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस और थर्ड वाले को 2 से करना है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हो और ऐड जब करते हो इन सबका, जब आपका 99 आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ऐसा ही क्वेश्चन लगभग आपसे सीटेट पेपर 2 में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। नंबर आपके 3 कंसेक्यूटिव पूछे जाते हैं, जो मल्टीपल है वो नंबर चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे आपका 3, 5 और 2 था, इसके प्लेस पे और भी नंबर दिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो योग है आपका 99 है, हो सकता है 74 आपसे पूछ लिया जाए। तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 3 हमारे जो कंसेक्यूटिव नंबर है x+1 x+2 हो गया। फर्स्ट वाले को 3 से, सेकंड वाले को 5 से और थर्ड वाले को 2 से जब ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इनका योग आपका 99 आएगा। ये बोला गया है। वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या होती है डी स्टूडेंट, हमारा होता है उसका वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन क्रिएट करना। ओके, अब बची सिंपल सी कैलकुलेशन। तो ये हो गया आपका 3x 5x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट में, 5 1 5 प्लस का 2x प्लस का 2 2 4 दैट इज इक्वल्स टू 99। ऐड करिए 3 और 5 8, 8 और 2 आपका हो गया 10x प्लस का 5 और 4 आपका यहाँ पे 9 आपको मिलेगा। ये चल रहा है 99 के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल टू 99 माइनस का 9। ये आपका इक्वल होगा किसके, 90 के। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू आपको दिख गया होगा, 10 9 जा 90 आपका होता है। x का वैल्यू आपका 9 आ गया। क्वेश्चन में बोला था पहला इंटीजर पूर्णांक x का वैल्यू हमारे पास 9 तो यहाँ पे आ गया। अब सेकंड वाला निकालते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा x+1। पहला तो हमारा x 9 हो गया, सेकंड बोला है x+1 यानी कि सेकंड हमारा हो गया 9 प्लस का 1 यानी कि ये आपका हो गया 10 और थर्ड वाला आपका हो गया x+2 यानी कि कितना होगा ये आपका 9 प्लस का 2 दैट इज इक्वल्स टू 11। अब देखिए आपसे जो योग पूछा गया पहले और तीसरे का। पहला आपका कितना है 9 और थर्ड वाला आपका कितना 11। जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 20। कितना आपको देखने को मिलेगा 20 यानी कि ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हो गया। अगर रिलेशन किसी और में पूछता तो वो इन नंबरों में से हम पिक कर लेते, बट हमसे पूछा गया है कौन सा, फर्स्ट वाला और आपसे थर्ड वाला। फर्स्ट वाला 9 आ गया, थर्ड वाला 11 आ गया। जब आप ऐड करोगे तो 20 आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी कोई थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो विदाउट एनी डाउट आप इन क्वेश्चन को सॉल्व आप वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको मेहनत पसंद आती है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।